दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान कर पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को 4 विषयों में औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त किए। कह रहा है यदि उसे 5वें विषय में कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक विद्यार्थी था, उसे 4 विषयों में औसत के हिसाब से। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक विद्यार्थी था, उसे 4 विषयों में औसत के हिसाब से 75 अंक मिले। हाँ कि ना? हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि उसे 5वें विषय में, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसे 5वें विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो बताइए सभी सब्जेक्ट का औसत कितना था? मतलब सभी विषयों का औसत क्या था? हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी था, उसे 4 विषयों में कुल मिलाकर 75 अंक मिले हैं। ठीक है। कह रहा है यदि उसे 5वें विषय में 80 अंक प्राप्त होता है तो बताइए सभी सब्जेक्ट का औसत क्या था? हाँ कि ना? हो गया। हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए सभी सब्जेक्ट का औसत होगा कितना? हो गया। देखिए सभी सब्जेक्ट का औसत जो भी होगा इनके बीच की ही एक संख्या होगी। सभी सब्जेक्ट का औसत जो भी होगा इनके बीच की ही एक संख्या होगी, इसलिए आपका जो भी दिल कर रहा है वो औसत मान लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों मैंने मान लिया सब 5 सब्जेक्ट का औसत। तो दोस्तों मैंने मान लिया 5 सब्जेक्ट का औसत 60 था। तो दोस्तों मैंने मान लिया 5 सब्जेक्ट का औसत कितना था? 60 था। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं? दोस्तों आप चाहे जो मान सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। अगर दोस्तों मैंने 5 सब्जेक्ट का औसत मान लिया 60 है तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसका मतलब यही है कि प्रत्येक विषय में अगर दोस्तों मैंने 5 सब्जेक्ट का औसत 60 मान लिया तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसका मतलब यही है कि अगर औसत के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 60 अंक मिले हैं। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूँ कि प्रत्येक सब्जेक्ट में जो अंक मिले थे वो औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूँ कि प्रत्येक सब्जेक्ट में जो अंक मिले थे उसे औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तो आपने कहा कि ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में जो मिले अंक हैं औसत से अधिक रहे होंगे या औसत से ज्यादा रहा, औसत से कम रहा होगा या औसत से ज्यादा रहा होगा। हो गया। दोस्तों जब प्रत्येक सब्जेक्ट में मिले अंक औसत से अधिक रहे होंगे, औसत से अधिक रहा होगा तो उससे हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। हो गया। और जिस सब्जेक्ट में औसत से कम नंबर रहा होगा उसे हमने दिया होगा औसत को पूरा करने के लिए। हो गया। तो दोस्तों इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम पता करें कि प्रत्येक सब्जेक्ट, इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि हम पता करें कि किस सब्जेक्ट में औसत से कम था और किस सब्जेक्ट में औसत से कम था और किस सब्जेक्ट में औसत से अधिक था। हाँ कि ना? हो गया। क्योंकि दोस्तों खुद सोचिए, जिस सब्जेक्ट में औसत से कम नंबर रहे होंगे उससे हमने दिया होगा। हो गया। और जिस सब्जेक्ट में औसत से अधिक नंबर रहा होगा उससे हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। हो गया। ठीक है। तो दोस्तों अब हम चेक कर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले स्टेप पे चलता हूं। तो पहले स्टेप में क्या कहा था कि 4 सब्जेक्ट थे। दोस्तों पहले स्टेप पे अगर चलता हूं तो पहले स्टेप में कह रहा था हमसे कि विद्यार्थी को चारों सब्जेक्ट में औसत के हिसाब से 75 अंक मिले हैं। हाँ कि ना? हो गया। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसका मतलब यही है, अगर विद्यार्थी को 4 सब्जेक्ट में औसत के हिसाब से 75 अंक मिले हैं तो इसका मतलब यही है कि जो विद्यार्थी है उसे औसत के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 75 अंक मिल रहे थे। हाँ कि ना? हो गया। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी को प्रत्येक सब्जेक्ट में 75 अंक मिले थे। हाँ कि ना? हो गया। पहले दोस्तों विद्यार्थी को प्रत्येक सब्जेक्ट में 75 अंक मिले थे, लेकिन बाद में कितने अंक मिल रहे हैं? क्योंकि बाद में तो देखा जाए 60 अंक मिल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए प्रत्येक सब्जेक्ट में जो उसे अंक मिले थे वो औसत से कितना अधिक या कितना कम है? क्योंकि देखा जाए तो 15 अंक अधिक है। प्रत्येक सब्जेक्ट में मिला जो अंक है औसत के मुकाबले देखा जाए तो 15 अधिक है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट को देखिए एक सब्जेक्ट में मिला जो अंक है, एक सब्जेक्ट में मिला जो अंक है औसत के मुकाबले देखा जाए तो 15 अधिक है। हाँ ना? कहोगे मतलब 15 अंक अधिक मिले हैं एक सब्जेक्ट में। कहोगे हाँ। कहोगे देखिए कुल सब्जेक्ट 4 थे। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए एक सब्जेक्ट में 15 अंक अधिक मिले हैं तो 4 सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 60 अंक अधिक मिले होंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 60 अंक अधिक मिलेंगे। मतलब ये जो शुरुआती 4 सब्जेक्ट थे इनके पास कुल मिलाकर औसत से 60 नंबर अधिक था। कहोगे हाँ, 60 नंबर अधिक था। अगर दोस्तों शुरुआती 4 सब्जेक्ट के पास औसत के मुकाबले कुल मिलाकर 60 अंक अधिक था तो इससे हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ ना? कहोगे हाँ। अब दोस्तों दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। दोस्तों दूसरे स्टेप में चलता हूं
अगर दोस्तों मैं अगले स्टेप पे चलता हूँ, अगले स्टेप में चलता हूँ तो अगले सब्जेक्ट में 80 नंबर मिल रहे थे, कहोगे हाँ। दोस्तों अगले स्टेप में चलता हूँ तो अगले स्टेप में अगले सब्जेक्ट में उसे 80 अंक मिल रहे थे, कहोगे हाँ। लेकिन बाद में उसे कितने अंक मिले हैं, कहोगे 60 अंक मिले हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगले सब्जेक्ट में का जो अंक है औसत से कितना अधिक या कितना कम है, कहोगे देखिए अगला सब्जेक्ट में उसे 80 अंक मिले हैं और बाद में उसे देखा जाए तो 60 अंक दिए गए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगले सब्जेक्ट में जो मिला अंक है औसत से 20 अधिक है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कितना अधिक है, 20 अधिक है, ठीक है। मतलब हाँ, औसत को मेंटेन करने के लिए इससे भी 20 लिया गया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्योंकि इसके पास भी औसत, क्योंकि अगले सब्जेक्ट के पास भी औसत के मुकाबले 20 अंक अधिक था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों चारों सब्जेक्ट के पास कुल मिलाकर 60 नंबर अधिक थे, औसत के मुकाबले 60 नंबर अधिक थे, और अगले सब्जेक्ट में औसत के मुकाबले कुल मिलाकर 20 नंबर अधिक थे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ओवरऑल कितने की अधिकता या कमी थी, कहोगे ओवरऑल देखा जाए तो 80 नंबर की अधिकता या कमी थी। ओवरऑल देखा जाए तो 80 नंबर की अधिकता या कमी थी। तो दोस्तों 80 नंबर ये क्यों बढ़त हो रही है, 80 नंबर की वृद्धि क्यों हो रही है, या 80 नंबर क्योंकि कुल कितने नंबर की अधिकता या कमी थी, कहोगे कुल मिलाकर देखा जाए तो 80 नंबर की अधिकता थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 80 नंबर की अधिकता क्यों आई है, 80 नंबर की अधिकता क्यों आई है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए 80 नंबर की अधिकता क्यों आई है, तो कहोगे 80 नंबर की अधिकता इसलिए आ रही है, 80 नंबर बच इसलिए रहा है, 80 नंबर इसलिए बच रहा है क्योंकि वास्तव में जितना औसत होना चाहिए था उससे कहीं आपने, कहोगे इसलिए बच रहा है, ये 80 नंबर की अधिकता इसलिए आ रही है क्योंकि वास्तव में पांचों सब्जेक्ट का वास्तव में जितना औसत होना चाहिए था उससे कहीं आपने औसत कम मान रखा है, इसलिए 80 नंबर की अधिकता आ रही है। मैंने पूछा कितना कम नंबर मान रखा है, कहोगे कुल मिलाकर देखा जाए तो 80 नंबर कम मान रखा है, कुल मिलाकर देखा जाए तो 80 नंबर कम मान रखा है। मैंने कहा ठीक है, मतलब पांचों सब्जेक्ट थे उन पर कुल मिलाकर 80 नंबर कम मान रखा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैंने पांचों सब्जेक्ट पर कुल मिलाकर 80 नंबर कम मान रखा है तो प्रत्येक सब्जेक्ट पे मैंने कितना कम मान रखा है, कहोगे हमने 5 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 16। मतलब कहोगे मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट पे आपने 16 नंबर कम मान रखा है औसत के हिसाब से, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों पहले प्रत्येक सब्जेक्ट का औसत मैंने 60 माना था और बाद में पता चला है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का औसत मैंने 16 कम मान रखा है, कहोगे 16 कम मान रखा है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का औसत मुझे मानना कितना चाहिए था, कहोगे प्रत्येक सब्जेक्ट का मुझे औसत 76 मानना चाहिए था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ 76 मानना चाहिए था। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए सभी सब्जेक्ट का औसत क्या होगा, तो दोस्तों सभी सब्जेक्ट का औसत क्या होगा इस प्रकार, तो कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट का औसत 76 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, तो कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, मैं वो तरीका आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो विद्यार्थी था, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो विद्यार्थी था उसे औसत के हिसाब से 4 विषयों में 75 अंक प्राप्त हुए थे, हाँ ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि विद्यार्थी को 4 विषयों में औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त हुए थे, हाँ ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि विद्यार्थी को 4 विषयों में औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त हुए, यही कह रहा था, कहोगे हाँ, ठीक है। कह रहा है यदि उसे 5वें विषय में कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं तो नया औसत क्या होगा, यही कह रहा है, कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, 4 सब्जेक्ट में उसे औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त हुए, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों उसे 5वें सब्जेक्ट में भी उसे औसत के हिसाब से 75 अंक ही प्राप्त होते, अगर दोस्तों उसे 5वें सब्जेक्ट में भी औसत के हिसाब से 75 अंक ही प्राप्त होते तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे नहीं पड़ता। मैंने पूछा क्यों, कहोगे देखिए 4 सब्जेक्ट में उसे औसत के हिसाब से 75 अंक मिले हैं, मैंने कहा हाँ, कहोगे इसका मतलब यही है कि उसे प्रत्येक सब्जेक्ट में 75 अंक मिले हैं, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर उसे 5वें सब्जेक्ट में भी 75 अंक मिलता तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 75 अंक होते, तो इससे प्रत्येक सब्जेक्ट में 75 अंक होते, और जब 75 अंक होते तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता ही ना, मतलब औसत 75 ही रहता, कहोगे हाँ औसत 75 ही रहता। लेकिन दोस्तों जो 5वां सब्जेक्ट था उसने औसत से
औसत से 5 नंबर अधिक लाया है, हो गया। लेकिन दोस्तों पांचवा सब्जेक्ट था उसने औसत के मुकाबले 5 नंबर अधिक लाया है। अगर दोस्तों 75 लाता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत 75 ही रहता। लेकिन पांचवें सब्जेक्ट में उसे औसत के मुकाबले 5 नंबर अधिक मिले हैं, हो गया। अगर दोस्तों पांचवें सब्जेक्ट में औसत के मुकाबले 5 नंबर अधिक मिले हैं तो सबका तो औसत बढ़ जाएगा, हो गया। तो कुल कितना बढ़ जाएगा? अगर सबका औसत बढ़ जाएगा तो कुल कितना बढ़ जाएगा, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट है, मैंने कहा कहोगे देखिए कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट है, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 5 की वृद्धि हो रही है, मैंने कहा। और ये जो वृद्धि होगी कुल मिलाकर 5 सब्जेक्टों पर होगी, मैंने कहा ठीक है। अगर कुल ये 5 की वृद्धि हो रही है और ये वृद्धि कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट पे होगी तो प्रत्येक सब्जेक्ट पर औसत के हिसाब से कितनी वृद्धि हो जाएगी? औसत के हिसाब से कितने की वृद्धि हो जाएगी, कहोगे देखिए औसत के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 1 की वृद्धि हो जाएगी, हाँ कि ना, कहोगे ठीक है। तो दोस्तों पहले सभी विषयों में का औसत कितना था, कहोगे सभी विषयों का पहले औसत 75 था, ठीक है। लेकिन दोस्तों 5 अधिक लाने से लेकिन 5 नंबर अधिक मिलने से, लेकिन दोस्तों पांचवें सब्जेक्ट में औसत के मुकाबले 5 नंबर अधिक मिलने पर सभी का औसत क्या हो गया? 1 नंबर बढ़ गया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर 1 नंबर बढ़ गया तो सभी सब्जेक्टों का औसत कितना हो जाएगा, कहोगे सभी सब्जेक्टों का औसत इस प्रकार देखा जाए तो सभी सब्जेक्टों का औसत 76 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 11, 23 तथा x का औसत, कह रहा है यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान बताइए। क्या x का मान बताइए, यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याएं दी गई हैं, उसमें से पहली संख्या 11 है, कह रहा है दूसरी संख्या 23 है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है कि जो तीसरी संख्या है, वो x है, वो क्या है? x है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, एक 11 है, एक 23 है, एक x है। कह रहा है इन तीनों संख्याओं का औसत 40 है। इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है, कहोगे 40 दिखा रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों इन तीनों संख्याओं का औसत 40 है तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो तीनों संख्याओं की वैल्यू 40 है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों संख्याओं का औसत 40 है, तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो पहली संख्या भी 40 है, दूसरी संख्या भी 40 है, तीसरी संख्या भी 40 है, अगर तीनों संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूं कि प्रत्येक संख्या जो है औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तो आपने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि किसी संख्या के पास औसत से अधिक रहा होगा, कहोगे हाँ, और किसी संख्या के पास औसत से कम रहा होगा, कहोगे हाँ। जिस संख्या के पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, और जिस संख्या के पास औसत से कम रहा होगा उसे हमने दिया होगा औसत को बराबर करने के लिए, कहोगे हाँ। तो इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि हम पता करें किस संख्या को औसत को पूरा करने के लिए दिया गया है और किस संख्या से औसत को मेंटेन करने के लिए लिया गया है, हाँ ना, कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए पहली संख्या 11 थी, लेकिन बाद में हुई है पहली संख्या 40। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहली संख्या को औसत पूरा करने के लिए 29 की आवश्यकता थी। कितने की आवश्यकता थी? 29 की आवश्यकता थी, मतलब इसे 29 दिया गया था, कहोगे हाँ। इसी प्रकार आप कहोगे ये देखिए, इसी प्रकार दूसरी संख्या 23 थी, कहोगे इसी प्रकार देखिए दूसरी संख्या 23 थी, लेकिन बाद में दूसरी संख्या हो गई है 40। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए दूसरी संख्या 23 थी, बाद में हो गई 40। तो इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 17 की आवश्यकता थी। कितने की आवश्यकता थी? कहोगे 17 की आवश्यकता थी, ठीक है। दोस्तों पहली संख्या को औसत पूरा करने के 29 की आवश्यकता थी, दूसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 17 की आवश्यकता थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक। तो दोस्तों आप मुझे बताइए शुरुआती दोनों संख्याओं को
औसत पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता थी? तो दोस्तों आप मुझे बताइए, शुरुआती दोनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता थी? कहोगे देखिए, पहली संख्या को कुल मिलाकर 29 की आवश्यकता थी औसत पूरा करने के लिए, और दूसरी संख्या को देखा जाए तो औसत पूरा करने के लिए 17 की आवश्यकता थी। मैंने कहा हाँ, तो कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो दोनों संख्याओं को कुल मिलाकर 46 की आवश्यकता थी औसत पूरा करने के लिए। कितने की आवश्यकता थी? कहोगे 46 की आवश्यकता थी। तो दोस्तों अगर इन दोनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 46 की आवश्यकता थी, तो इस 46 को किसी ने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए? कहोगे हाँ। तो किसने दिया होगा? कहोगे देखिए, बचती है तीसरी संख्या x। कहोगे इन दोनों को 46 की आवश्यकता थी, और इस 46 को पूर्ति किसने किया होगा? मैंने पूछा इस 46 की पूर्ति किसने किया होगा? कहोगे इस 46 की पूर्ति देखा जाए तो x ने ही किया होगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई संख्या है ही नहीं। मैंने कहा ठीक। दोस्तों इन दोनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 46 की आवश्यकता थी, तो मैंने पूछा कि बताइए इन दोनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 46 किसने दिया होगा? कहोगे देखिए, यहाँ पर x के अलावा देखा जाए, यहाँ पर तीसरी संख्या x के अलावा देखा जाए तो और कोई संख्या है ही नहीं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों को औसत पूरा करने के लिए 46 औसत पूरा करने के लिए तीसरी संख्या x ने दिया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, तीसरी संख्या जो x है उसने कब दिया होगा औसत पूरा करने के लिए 46? कहोगे तब दिया होगा तीसरी संख्या ने 46 इन दोनों को औसत पूरा करने के लिए, जब इसके पास औसत से 46 अधिक रहा होगा, तब दिया होगा। अगर दोस्तों तीसरी संख्या के पास औसत से जब 46 अधिक रहा होगा तब दिया होगा, तो तीसरी संख्या के पास था कितना? कहोगे देखिए, हमने 40 में 46 जोड़ दिया, हमने 40 में 46 जोड़ दिया, तो इस प्रकार आ गया 86 आ गया, इस प्रकार आ गया 86। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस प्रकार देखा जाए तो तीसरी संख्या की वैल्यू 86 थी। तीसरी संख्या की वैल्यू कितनी थी? कहोगे तीसरी संख्या की वैल्यू 86 थी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से करें, आप दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम दूसरे मेथड को एक बार देख लेते हैं कैसे सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि तीन संख्याएं हैं, एक 11 है, एक 23 है और एक है। हाँ कि ना? कहोगे। और कह रहा था कि इन तीनों संख्याओं का औसत 40 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि तीन संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं का औसत 40 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तीनों संख्याओं का औसत 40 है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो पहली संख्या भी 40 है, दूसरी संख्या भी 40 है, तीसरी संख्या भी 40 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब प्रत्येक संख्या की वैल्यू 40 है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक संख्या की वैल्यू 40 है तो कुल कितनी संख्याएं थी? कहोगे 3 संख्याएं थी। अगर प्रत्येक संख्या की वैल्यू 40 है तो तीनों संख्याओं की वैल्यू कुल कितनी रही होगी? कहोगे तीनों संख्याओं की वैल्यू कुल मिलाकर 120 रही होगी। हाँ कि ना? कहोगे मतलब तीनों संख्याओं का कुल योग देखा जाए तो 120 था। कहोगे हाँ 120 था। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि ये तीनों जो संख्याएं थी उनका योग कुल मिलाकर 120 था। दोस्तों आप मुझे बताइए, पहली और दूसरी संख्या का योग कितना था? कहोगे पहली और दूसरी संख्या का योग देखा जाए, कहोगे देखिए पहली संख्या हमारी 11 थी। मैंने कहा हाँ। कहोगे दूसरी संख्या हमारी 23 थी। मैंने कहा हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहली और दूसरी संख्या का योग 34 था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, तीनों संख्याओं का योग 120 है। कहोगे हाँ। और उसमें से पहली और दूसरी संख्या का योग कितना है? कहोगे उसमें से पहली और दूसरी संख्या का योग 34 है। ठीक है, अगर दोस्तों तीनों संख्याओं का योग 120 है और उसमें से मैं पहली और दूसरी संख्या का योग घटा दूं, अगर दोस्तों पहली और दूसरी और तीसरी संख्या का योग 120 है और उसमें से मैं शुरुआती दोनों संख्याएं घटा दूं तो तीसरी संख्या मिल जाएगी। कहोगे हाँ, तीसरी संख्या जो x थी वो मिल जाएगी। तो मैंने दोस्तों घटा दिया तो आ गया 86। मतलब तीसरी संख्या हमारी क्या थी? कहोगे 86 थी। मतलब तीसरी संख्या हमारी क्या थी? कहोगे 86 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 25, 35,5 तथा x का औसत 50 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या? x का मान ज्ञात करिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 संख्याएं थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था 4 संख्याएं थी, एक 25 था। ठीक है, कह रहा है एक 35 था, एक 35 था, एक 35 था, एक 35 था।
ठीक है। कह रहा है एक 5 था, कह रहा है एक 5 था, आगे कह रहा है एक x था, एक x था। हाँ कि ना हो गया। कह रहा है कि भैया 4 संख्याएं थी, एक 25 था, एक 35 था, एक 5 था, एक x था। कह रहा है कि ये जो चारों संख्याएं थी, ये जो चारों संख्याएं थी, इनका औसत 50 है। अगर दोस्तों चारों संख्याओं का औसत 50 है, अगर दोस्तों चारों संख्याओं का औसत 50 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो पहली संख्या भी 50 है, दूसरी संख्या भी 50 है, तीसरी संख्या भी 50 है, चौथी संख्या भी 50 है। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूं कि प्रत्येक संख्या जो है औसत से कितना अधिक है या कितना कम है। तो आपने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि कोई किसी संख्या के पास औसत से कम रहा होगा, किसी संख्या के पास औसत से अधिक रहा होगा। जिस संख्या के पास औसत से कम रहा होगा उसे दिया गया होगा औसत भरपाई करने के लिए, औसत को मेंटेन करने के लिए, हो गया हाँ। और जिस संख्या के पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा, हो गया हाँ। तो जरूरी हो जाता है कि हम पता करें, इसलिए जरूरी हो जाता है हम पता करें कि किस संख्या को हमने औसत को पूरा करने के लिए दिया और किस संख्या से हमने लिया है औसत को मेंटेन करने के लिए। आपने कहा हाँ भैया ये तो बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए पहली संख्या हमारी 25 थी, बाद में हो गई है पहली संख्या 50। और इस प्रकार देखा जाए तो पहली संख्या को औसत पूरा करने के लिए, इस प्रकार देखा जाए तो पहली संख्या को औसत पूरा करने के लिए 25 की आवश्यकता थी। मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो पहली संख्या को औसत पूरा करने के लिए 25 दिया गया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार आप कहोगे देखिए दूसरी संख्या 35 थी लेकिन बाद में हो गई है 50। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 15 की कमी थी। मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो दूसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 15 दिया गया था। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी संख्या आपने कहा कि भैया 5 थी और बाद में हो गई है तीसरी संख्या 50। मैंने कहा हाँ। तो देखिए तीसरी संख्या 5 थी लेकिन बाद में हो गई है 50। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 45 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों पहली संख्या को औसत पूरा करने के लिए 25 की आवश्यकता थी, दूसरी संख्या को 15 की, तीसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 45 की आवश्यकता थी। तो आप मुझे बताइए ओवरऑल तीनों संख्याओं को ओवरऑल कितने की आवश्यकता थी औसत पूरा करने के लिए? तो दोस्तों आप मुझे बताइए तीनों संख्याओं को कुल मिलाकर औसत पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता थी? तो देखिए हम तीनों को जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए हम तीनों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 5 तिया 15 के 5 एक कैरी, 5 तिया 15 के 5 एक कैरी, 4 2 6 1 7 1 8, कितना आया 8। मतलब कहोगे मतलब यही है कि तीनों संख्या को कुल मिलाकर 85 की आवश्यकता थी औसत पूरा करने के लिए। मतलब क्या है कहोगे, मतलब यही है कि तीनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए कुल मिलाकर 85 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे ठीक है। दोस्तों ये बात तो हमें पता चल गई है, हमें ये बात तो पता चल गई है कि तीनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 85 की आवश्यकता थी। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 85 इन तीनों को कौन दिया होगा? इन तीनों को औसत पूरा करने के लिए 85 कौन दिया होगा? कहोगे देखिए यहाँ पर x के अलावा और कोई संख्या नहीं है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो x के अलावा और कोई संख्या नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन तीनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 85 चौथी संख्या जो x है उसने दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों ये बात तो पता चल गया कि भैया चौथी संख्या जो x थी उसने इन तीनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 85 दिया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कब चौथी संख्या जो x थी उसने कब दिया होगा इन तीनों संख्याओं को 85 औसत पूरा करने के लिए? कहोगे चौथी संख्या x ने तब दिया होगा इन तीनों को औसत पूरा करने के लिए 85 जब चौथी संख्या के पास औसत से 85 अधिक रहा होगा, तभी दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों चौथी संख्या x के पास अगर दोस्तों चौथी संख्या के पास औसत से कुल मिलाकर 85 अधिक था तो चौथी संख्या के पास कुल कितना था? कहोगे चौथी संख्या की इस प्रकार कहोगे चौथी संख्या के पास देखा जाए तो 135 था। मतलब वास्तव में देखा जाए तो चौथी संख्या हमारी 135 थी। क्या थी? 135 थी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 संख्याएं हैं। और उन चारों संख्याओं का औसत 50 है। इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 संख्याएं हैं और उन चारों संख्याओं का औसत 50 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों चारों संख्याओं का औसत 50 है तो इसका मतलब ये क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहली संख्या भी 50 है, दूसरी संख्या भी 50 है, तीसरी संख्या भी 50 है, चौथी संख्या भी 50 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब प्रत्येक संख्या की वैल्यू 50 है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक संख्या की वैल्यू 50 है तो आप मुझे बताइए कुल कितनी संख्याएं हैं? कहोगे कुल देखा जाए तो 4 संख्या है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक संख्या की वैल्यू 50 है तो चारों संख्याओं की वैल्यू कुल कितनी होगी? कहोगे देखिए कुल मिलाकर देखा जाए 4 संख्याएं हैं। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए एक संख्या की वैल्यू 50 है तो 4 संख्या की वैल्यू कुल मिलाकर
200 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो चारों संख्याएं हैं उनका योग कुल मिलाकर 200 है, कहोगे? हाँ। चारों जो संख्याएं हैं उनका योग कुल मिलाकर देखा जाए तो 200 है। ठीक। तो दोस्तों एक बात बताइए, पहली संख्या कितनी थी? कहोगे पहली संख्या 25 थी। दूसरी संख्या क्या थी? कहोगे दूसरी संख्या 35 थी। तीसरी संख्या क्या थी? कहोगे 5 थी। अगर दोस्तों पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 35 है और तीसरी संख्या 5 है, तो आप मुझे बताइए तीनों संख्याओं का योग है कितना? कहोगे हमने जोड़ दिया। 5 5 3 15 के 5 हासिल लगे 3 3 6, कहोगे तीनों संख्याओं का योग 65 है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। तीनों संख्याओं का योग 65 है। दोस्तों आप मुझे बताइए चारों संख्याओं का योग कितना है? कहोगे चारों संख्याओं का योग 200 है। और उसमें से देखा जाए तो जो शुरुआती 3 संख्याएं हैं उनका योग 65 है, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों चारों संख्याओं के योग में से मैं चारों संख्याओं के योग में से तीनों संख्याओं जो शुरुआती 3 संख्याएं हैं वो घटा दूं, अगर दोस्तों चारों संख्याओं के योग में से जो शुरुआती 3 संख्याएं हैं वो घटा दूं, तो चौथी संख्या हमारी जो थी वो मिल जाएगी, कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने चारों संख्याओं के योग में से तीनों संख्याओं का योग घटा दिया, तो क्या आया? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 135 आया। मतलब देखा जाए तो जो चौथी संख्या हमारी x थी उसकी वैल्यू 135 थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो चौथी संख्या हमारी थी वो 135 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मेरा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 36 40 30 तथा x का औसत 60 है, कह रहा है यदि 36 40 30 तथा x का औसत 60 है तो x का मान बताइए। क्या x का मान बताइए? हाँ कि ना कहोगे? ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं। एक 36 है, कह रहा है एक 40 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं, एक 36 है, एक 40 है, एक 30 है, एक 30 है और कह रहा है एक x है, कह रहा है और एक x है। हाँ कि ना कहोगे? कह रहा है ये जो चारों संख्याएं हैं, ये जो चारों संख्याएं हैं इनका औसत 60 है, हाँ कि ना कहोगे? कह रहा है कि ये जो चारों संख्याएं हैं इनका औसत 60 है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है, मैंने पूछा अगर इन चारों संख्याओं का औसत 60 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पहली संख्या भी 60 है, दूसरी संख्या भी 60 है, तीसरी संख्या भी औसत के हिसाब से देखा जाए तो 60 है, चौथी संख्या भी अगर औसत के हिसाब से देखा जाए 60 है, अगर चारों संख्याओं का औसत 60 है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूँ कि प्रत्येक संख्या जो है औसत से कितना अधिक है कितना कम है। तुरंत आपने कहा कि भैया ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि किसी संख्या के पास औसत से कम रहा होगा, कहोगे? हाँ। किसी संख्या के पास औसत से अधिक रहा होगा। जिस संख्या के पास औसत से कम रहा होगा उसको हमने दिया होगा औसत को पूरा करने के लिए, और जिस संख्या के पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि हम पता करें, इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि हम पता करें कि भैया किस संख्या के पास औसत से अधिक था और किस संख्या के पास औसत से कम था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए पहली संख्या, कहोगे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो पहली संख्या 36 थी, मैंने कहा, और बाद में पहली संख्या हो गई है 60। पहली संख्या कितनी थी दोस्तों? कहोगे पहली संख्या 36 थी और बाद में हो गई है 60। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया पहली संख्या को औसत पूरा करने के लिए 24 की आवश्यकता थी, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहली संख्या को औसत पूरा करने के लिए 24 की आवश्यकता थी तो इसे 24 किसी ने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार आपने कहा भैया देखिए दूसरी संख्या 40 थी, बाद में हो गई है दूसरी संख्या 60, तो मैं कह सकता हूँ कि दूसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 20 की आवश्यकता थी, मतलब दूसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 20 दिया गया था। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए तीसरी संख्या 30 थी, मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीसरी संख्या 30 थी लेकिन बाद में हो गई है तीसरी संख्या 60। अगर पहले से तीसरी संख्या 30 थी और बाद में हो गई है 60, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भैया तीसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 30 की आवश्यकता थी, मतलब तीसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 30 दिया गया था। हाँ ना कहोगे? ठीक है दोस्तों, पहली संख्या को औसत पूरा करने के लिए 24 की आवश्यकता थी, मतलब 24 दिया गया है। दूसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 20 की आवश्यकता थी, मतलब इसे 20 दिया गया था। तीसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 30 की आवश्यकता थी, मतलब इसे 30 दिया गया था। तो आप मुझे बताइए तीनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए कुल कितने की आवश्यकता थी? तीनों संख्याओं जो शुरुआती तीनों संख्याएं हैं उनको औसत पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता थी? कहोगे देखिए हमने जोड़ दिया तीनों को, कहोगे देखिए हमने तीनों को जोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है जोड़ के बताइए। कहोगे देखिए अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो 30 में 20 जोड़ूंगा 50, मैंने कहा 50 ठीक है। कहोगे 50 में अगर मैं 20 जोड़ता हूं तो 70 4 74, हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो तीनों संख्याओं के पास, तीनों के संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 74 की कुल कमी थी। हाँ कि ना कहोगे? मतलब तीनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 74 की कमी थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर इन तीनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए कुल मिलाकर 74 की कमी थी, तो 74 इसे किसी ने, तो 74 इन तीनों संख्याओं को किसी ने दिया होगा? कहोगे हाँ। तो औसत पूरा करने के लिए 74 किसने दिया होगा इन तीनों संख्याओं को? कहोगे देखिए, यहां पर x के अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो आपने कहा कि भैया यहां पर देखा जाए तो x के अलावा कोई और संख्या नहीं है, इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन तीनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 74 वास्तव में तीसरी जो चौथी संख्या हमारी x थी उसने दिया होगा। हाँ ना कहोगे? दोस्तों ये बात तो पता चल गया कि भैया चौथी संख्या ने इन तीनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 74 दिया है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, चौथी संख्या जो हमारी x थी उसने कब दिया होगा इन तीनों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 74? कहोगे तब दिया होगा चौथी संख्या ने चौथी संख्या जो हमारी x थी उसने तब दिया होगा औसत पूरा करने के लिए 74, जब चौथी संख्या x के पास औसत से 74 अधिक रहा होगा, तभी दिया होगा। अगर दोस्तों चौथी संख्या x के पास औसत से 74 फालतू था, तब दिया होगा। तो आप मुझे बताइए चौथी संख्या थी कितनी? हो गया, हमने 60 में 74 जोड़ दिया तो आ गया 134। मतलब चौथी संख्या जो हमारी थी, वो वास्तव में देखा जाए तो 134 थी। हाँ कि ना? हो गया। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हो गया। आइए दूसरे तरीके से एक बार देख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 संख्याएं हैं और उन चारों संख्याओं का औसत 60 है। हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 संख्याएं हैं और उन चारों संख्याओं का औसत 60 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 संख्याएं हैं और उन चारों संख्याओं का औसत 60 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो उनमें से प्रत्येक संख्या की वैल्यू 60 है। हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 संख्या है और उन चारों संख्याओं का औसत 60 है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि पहली संख्या भी 60 है औसत के हिसाब से देखा जाए, दूसरी संख्या भी 60 है, तीसरी संख्या भी 60 है और चौथी संख्या भी 60 है औसत के हिसाब से देखा जाए तो। मतलब प्रत्येक संख्या की वैल्यू 60 है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों कुल संख्या कितनी थी? कहोगे 4 संख्या थी। अगर दोस्तों प्रत्येक संख्या की वैल्यू 60 है तो चारों संख्याओं की कुल वैल्यू कितनी रही होगी? कहोगे चारों संख्याओं की वैल्यू कुल मिलाकर देखा जाए तो 240 रही होगी। मतलब चारों संख्याओं का योग 240 है। कहोगे हाँ, चारों संख्याओं का योग 240 है कुल मिलाकर। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, चारों संख्याएं थी उनका कुल योग 240 था। कहोगे हाँ। तो एक बात बताइए, पहली संख्या कितनी थी? कहोगे पहली संख्या 36 थी। ठीक है। दूसरी संख्या कितनी थी? कहोगे दूसरी संख्या 40 थी। तीसरी संख्या कितनी थी? कहोगे तीसरी संख्या 30 थी। अगर दोस्तों पहली संख्या 36 थी, दूसरी संख्या 40 थी, तीसरी संख्या 30 थी, तो आप मुझे बताइए तीनों संख्याओं का कुल योग कितना था? तीनों संख्याओं का कुल योग देखा जाए, कहोगे देखिए तीनों संख्याओं का अगर कुल योग देखा जाए तो 6, 4 3 7, 7 3 10, 106 था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तीनों संख्याओं का कुल योग देखा जाए तो 106 था। बताइए यहां तक कहीं दिक्कत आपको कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, चारों संख्याओं का योग 240 था। कहोगे हाँ, चारों संख्याओं का योग 240 था और तीनों संख्याओं का जो शुरुआती तीनों संख्याएं थी उनका योग 106 था। ठीक है। दोस्तों चारों संख्याएं थी उनका योग 240 था। अगर दोस्तों 240 में से मैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या घटा दूं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या घटा दूं तो चौथी संख्या जो थी वो मिल जाएगी। हो गया। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, चारों संख्याओं का योग 240 था। तो दोस्तों 240 में से मैंने तीनों संख्याओं को घटा दिया, तीनों संख्याओं का योग घटा दिया या तीनों संख्याओं को घटा दिया, तो प्राप्त कितना होगा? अगर तीनों संख्याओं का योग या तीनों संख्याओं को घटाता हूं तो देखिए अगर मैं घटाता हूं तो 134 प्राप्त होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों चारों संख्याओं का योग इतना था, उसमें जो शुरुआती 3 संख्याएं थी उनका योग इतना था। मैंने चारों संख्याओं के योग में से शुरुआती की 3 संख्याओं का योग घटा दिया तो चौथी संख्या इस प्रकार निकल कर आ गई 134। क्या निकल कर आ गई? कहोगे 134 निकल कर आ गई। मतलब जो चौथी संख्या हमारी थी वो क्या थी? 134 थी। बताइए कहीं दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 28, 20, 25, 15, 35, x का औसत 25 है तो ज्ञात कीजिए x का मान। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि 28, 20, 25, 15, 35, x का औसत 25 है तो बताइए x का मान कितना है? x का मान कितना है? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 संख्याएं थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 संख्याएं थी। कह रहा है कि उसमें से पहली संख्या 28 थी, उसमें से पहली संख्या 28 थी, दूसरी संख्या 20 थी, दूसरी संख्या 20 थी। कह रहा है कि तीसरी संख्या 25 थी, तीसरी संख्या 25 थी। कह रहा है जो चौथी संख्या थी वो 15 थी, चौथी संख्या कह रहा है कि 15 थी। कह रहा है कि जो पांचवी संख्या थी वो 35 थी, पांचवी संख्या 35 थी। कह रहा है जो छठी संख्या है, कह रहा है जो छठी संख्या हो वो x है। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 संख्याएं हैं और उनमें से पहली संख्या 28 है, दूसरी संख्या 20 है, तीसरी संख्या 25, चौथी संख्या 15, पांचवी संख्या 35 और छठी संख्या हमारी x है। कह रहा है ये जो 6 संख्याएं हैं, कह रहा है ये जो 6 संख्याएं हैं इनका औसत 25 है। अगर दोस्तों 6 संख्याओं का औसत 25 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो मेरे इसका मतलब यही है कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो पहली संख्या भी 25 है, दूसरी संख्या भी 25 है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी संख्या भी 25 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए प्रत्येक संख्या औसत से कितना अधिक है, कितना कम था? तुरंत आपने कहा भैया ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि किसी संख्या के पास औसत से अधिक रहा होगा, किसी संख्या के पास औसत से कम रहा होगा। कहोगे हाँ। और जब किसी संख्या के पास औसत से कम रहा होगा तो औसत को पूरा करने के लिए उसे दिया गया होगा। कहोगे हाँ। और जिस संख्या के पास औसत से अधिक रहा होगा उससे औसत को मेंटेन करने के लिए लिया गया होगा। कहोगे हाँ। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम चेक करें कि भैया किस संख्या के पास औसत से अधिक था और किस संख्या के पास औसत से कम था। हाँ क्या कहोगे? हाँ। तो कहोगे देखिए पहली संख्या हमारी 28 थी। मैंने कहा हाँ पहली संख्या 28 थी, ठीक है। कहोगे पहली संख्या 28 थी लेकिन बाद में हो गई 25। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहली संख्या के पास औसत के मुकाबले 3 अधिक था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहली संख्या के पास औसत के मुकाबले 3 अधिक था तो इससे 3 लिया गया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप पे दूसरी संख्या की वैल्यू 20 थी लेकिन बाद में हो गई 25। कहोगे हाँ। दोस्तों दूसरी संख्या की वैल्यू 20 थी लेकिन बाद में हो गई 25। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि दूसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 5 की कमी थी, मतलब इसे औसत पूरा करने के लिए 5 दिया गया था। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों तीसरी स्टेप पे चलते हैं। तीसरी संख्या की वैल्यू 25 थी। क्या थी? 25 थी। लेकिन बाद में तीसरी संख्या 25 ही रह गई है। कहोगे हाँ। तीसरी संख्या दोस्तों 25 थी, बाद में भी 25 है, मतलब तीसरी संख्या से न लिया गया था न दिया गया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब तीसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए न कमी थी न अधिकता थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों चौथी संख्या की वैल्यू 15 थी। कहोगे हाँ। चौथी संख्या की वैल्यू 15 थी, बाद में हो गई चौथी संख्या 25। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों चौथी संख्या 15 थी, बाद में हो गई 25, तो चौथी संख्या के पास औसत पूरा करने के लिए कितने की कमी थी? कहोगे चौथी संख्या को औसत पूरा करने के लिए वास्तव में देखा जाए 10 की कमी थी। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों पांचवी संख्या 35 थी, बाद में हो गई 25। तो इस प्रकार कहा जाता है कि भैया जो पांचवी संख्या थी उसके पास औसत से 10 फालतू था, मतलब इसी से 10 लिया गया था औसत पूरा करने के लिए, औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ क्या हो गया? दोस्तों पहली संख्या के पास औसत से 3 अधिक था, मतलब इससे 3 लिया गया था। दूसरी संख्या के 5 की कमी थी, मतलब इसे 5 दिया गया था। तीसरी संख्या के पास देखा जाए तो न कमी थी औसत पूरा करने के लिए, ना ही अधिकता थी, मतलब इससे न कुछ लिया गया था ना कुछ दिया गया था। हाँ क्या कहोगे? हाँ। चौथी संख्या के औसत पूरा करने के लिए 10 की कमी थी, मतलब इसे 10 दिया गया था। पांचवी संख्या के पास औसत से 10 फालतू था, मतलब इससे 10 दिया गया था। तो ओवरऑल तो दोस्तों आप मुझे बताइए पांचों संख्याओं के पास ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी? पांचों संख्याओं के पास कुल मिलाकर पांचों संख्याओं के पास कितने की कमी या अधिकता थी? कहोगे पांचों संख्याओं के पास कुल मिलाकर देखा जाए तो औसत पूरा करने के लिए तो दोस्तों आप मुझे बताइए पांचों संख्याओं को वास्तव में कुल मिलाकर औसत पूरा करने के लिए कितने की कमी या अधिकता थी? तो दोस्तों आप मुझे बताइए पांचों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए कितने की कमी थी या तो दोस्तों आप मुझे बताइए पांचों संख्याओं के पास जो शुरुआती पांचों संख्याएं हैं उनको औसत मेंटेन करने के लिए कितने की कमी या अधिकता थी? कहोगे देखिए हमने सबको जोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, मैंने कहा ठीक है। कहोगे इससे अगर देखा जाए तो -2 की कुल मिलाकर कमी थी। हाँ क्या कहोगे? हाँ। मतलब जो शुरुआती 5 संख्याएं हैं इनको औसत पूरा करने के लिए 2 की कमी थी। हाँ क्या कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों पहली संख्या के पास कुल मिलाकर औसत से 3 अधिक था, दूसरी संख्या के पास 5 की कमी थी, चौथी संख्या के पास 10 की कमी थी, पांचवी संख्या के पास देखा जाए तो 10 की अधिकता थी, औसत के मुकाबले 10 अधिक था। हाँ क्या कहोगे? हाँ। ओवरऑल देखा पांचों संख्याओं के पास औसत पूरा करने के लिए 2 की कमी थी। हाँ क्या कहोगे? हाँ।
मतलब ये जो शुरुआती 5 संख्याएं हैं इनको औसत पूरा करने के लिए 2 की कमी थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो पांचों संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए 2 कौन दिया होगा? कहोगे देखिए यहाँ पर x के अलावा, कहोगे देखिए यहाँ पर x के अलावा और कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो शुरुआती 5 संख्याएं थी इनको औसत पूरा करने के लिए 2, इनको औसत पूरा करने के लिए 2 वास्तव में तीसरी जो छठी संख्या हमारी x थी, जो छठी संख्या हमारी x थी उसने दिया होगा। तो कब दिया होगा दोस्तों? छठी संख्या जो हमारी x थी, छठी संख्या जो हमारी x थी उसने कब दिया होगा 2 औसत पूरा करने के लिए इन पांचों संख्याओं को? तो वे तब दिया होगा जब इसके पास औसत से 2 अधिक रहा होगा, तभी दिया होगा। तो दोस्तों मैंने पूछा कि बताइए इन पांचों संख्याओं को जो छठी संख्या हमारी x थी, जो छठी संख्या हमारी x थी उसने कब दिया होगा औसत पूरा करने के लिए? 2 कहोगे तब दिया होगा जब छठी संख्या के पास औसत से 2 अधिक रहा होगा, तभी दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों छठी संख्या के पास औसत से 2 अधिक था तो छठी संख्या के पास था कितना? कहोगे छठी संख्या के पास 27 था। मतलब छठी संख्या की जो वैल्यू थी, मतलब जो छठी संख्या हमारी थी वो क्या थी? कहोगे 27 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, दूसरे तरीके से आप खुद कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने 5 पारियों में से 4 पारियों में 73 रन, 76 रन, 20 रन और 7 रन बनाए। ठीक है। कह रहा है पांचवी पारी में उसका स्कोर क्या हो? कह रहा है पांचवी पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह पांचों पारियों में 55 रनों का औसत रखना चाहता है। कह रहा है कि बताइए पांचवी पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए? पांचवी पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए जिससे यदि वह पांचों पारियों का औसत 55 रखना चाहता है। हाँ ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने 5 पारियों में से 4 पारियों में 73 रन, 76 रन, 20 रन और 7 रन बनाए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने 5 पारियों में से जो शुरुआती की 4 पारी थी उसमें 73 रन, 76 रन, उसके बाद 20 रन, उसके बाद 7 रन बनाए। हाँ ना कहोगे? हाँ। कह रहा है पांचों पारियों में कह रहा है पांचवी पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए? कह रहा है पांचवी पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए जिससे यदि वह पांचों पारियों का औसत 55 रखना चाहता है। मान लेते हैं दोस्तों उसने पांचवी पारी में इसका स्कोर, मान लेते हैं दोस्तों पांचवी पारी में उसका स्कोर x होना चाहिए। हाँ क्या हो गया? मान लेते हैं दोस्तों पांचवी पारी में उसका स्कोर x होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, पहली पारी में उसने 73 रन बनाए थे, दूसरी पारी में उसने 76 रन बनाए थे, तीसरी पारी में उसने 20 रन बनाए, चौथी पारी में उसने 7 रन बनाए और पांचवी पारी में उसने x रन बनाए थे। हाँ क्या हो गया? तो इस प्रकार देखा जाए तो पांचों पारियों का कुल औसत कितना था? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर पांचों पारियों का औसत क्वेश्चन में कहा है कि 55 है। हाँ क्या हो गया? कुल मिलाकर पांचों पारियों का औसत कितना है? कहोगे कुल मिलाकर पांचों पारियों का औसत 55 है। अगर दोस्तों पांचों पारियों का औसत 55 है, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहली पारी में भी अगर देखा जाए तो उसने 55 रन बनाए हैं, दूसरी पारी में भी 55 रन बनाए हैं, तीसरी पारी में भी 55 रन बनाए हैं, चौथी पारी में भी 55 रन बनाए हैं, पांचवी पारी में भी 55 रन बनाए हैं, अगर पांचों पारियों का औसत 55 है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं कि प्रत्येक पारी में जो रन बनाए गए हैं वो औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तो आपने कहा कि ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि किसी पारी में औसत से कम रन बनाया गया होगा, किसी पारी में औसत से अधिक रन बनाया होगा। जिस पारी में औसत से कम रन बनाया गया उसे दिया गया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, और जिस पारी में औसत से अधिक रन बना दिया गया होगा उससे हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम चेक करें कि भैया किस पारी में औसत से अधिक रन बनाए गए थे और किस पारी में औसत से कम रन बनाए गए। अब समझ में आया ऐसा क्यों करेंगे? हो गया? हाँ हमें समझ में आ गया। तो देखिए पहली पारी में 73 रन बनाए थे, बाद में औसत के हिसाब से देखा गया तो भैया 55 रन ही बनाए गए थे। हो गया? तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि पहली पारी में जो बनाए गए रन है औसत के मुकाबले 13 में से 5 8, ठीक है, 18 रन अधिक है। हाँ क्या हो गया? मतलब पहली पारी में औसत के मुकाबले 18 रन अधिक बनाए गए थे। हाँ क्या हो गया? मतलब पहली पारी में जो रन बनाए गए हैं औसत के मुकाबले 18 रन अधिक बनाए गए हैं। अगर दोस्तों पहली पारी में औसत के मुकाबले 18 रन अधिक बनाए गए हैं तो 18 रन इससे लिया गया होगा। हाँ क्या हो गया? इसी प्रकार दोस्तों अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में 76 रन बनाए गए थे, बाद में पता चला कि भैया उसने औसत के हिसाब से 55 रन ही बनाए हैं। हाँ क्या हो गया? तो दोस्तों आप मुझे बताइए दूसरी पारी में जो 76 रन बनाए गए थे वो औसत से कितना अधिक या कम थे? हो गया? देखिए अगर मैं घटाता हूं तो 76 में से 55 घटाऊंगा तो 1 आएगा, 21 आएगा,
मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो दूसरी पारी में औसत कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी पारी में बनाए गए रन जो है औसत के मुकाबले 21 अधिक है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब दूसरी पारी से हमने 21 रन लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप में अगली पारी में दोस्तों तीसरी पारी में दोस्तों 20 रन बनाए गए थे, लेकिन औसत के हिसाब से देखा गया 55 रन बनाए गए थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, यदि तीसरी पारी में कुल मिलाकर 20 रन बनाए गए थे तो तीसरी पारी में औसत को मेंटेन करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ी होगी? कहोगे देखिए हमने घटा दिया 55 में से 20। मैंने कहा हाँ। कहोगे 55 में से अगर 20 घटाते हैं तो आएगा 5। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 5 में से 2 घटाएंगे तो 35 आएगा। मतलब जो तीसरी पारी थी उसको औसत को मेंटेन करने के लिए 35 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों चौथी पारी में उसने 7 रन बनाए थे, लेकिन औसत के हिसाब से देखा गया भैया 55 रन चौथी पारी में भी बने हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों चौथी पारी में 7 रन बनाए गए थे, लेकिन औसत के हिसाब से 55 रन बनाए हैं, तो चौथी पारी को औसत को मेंटेन करने के लिए कितने की आवश्यकता थी? कहोगे हमने घटा दिया तो आ गया 48। मतलब चौथी पारी को औसत को मेंटेन करने के लिए 48 की आवश्यकता थी। दोस्तों पहली पारी में उसने 18 रन अधिक। दोस्तों पहली पारी जो थी उसके पास औसत से 18 फालतू थे, दूसरी पारी के पास औसत से 21 फालतू थे, मतलब 21 हमने लिया था। तीसरी पारी को औसत पूरा करने के लिए 35 की आवश्यकता थी, चौथी पारी को औसत पूरा करने के लिए 48 की आवश्यकता थी। तो आप मुझे बताइए ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी औसत को मेंटेन करने के लिए? ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी औसत को मेंटेन करने के लिए? जो चारों पारी है, शुरुआती जो चारों पारी है, उन्हें औसत को मेंटेन करने के लिए कितने की कमी या अधिकता थी? कहोगे हमने सबको जोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर मैं 18 और 21 को जोड़ता हूं तो आएगा 9, 39 आएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे अगर मैं इसे जोड़ता हूं तो आएगा 8 5 13 के 3, एक कैरी और 4 4 8, और 83 और 39 को जोड़ता हूं तो आएगा 4। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 7 में से 3 घटाएंगे 4। मतलब चारों शुरुआती जो चारों पारी थी उन्हें औसत पूरा करने के लिए 44 रन की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों हमें ये बात पता चल गया कि भैया जो शुरुआती जो पांच पारी है इन्हें औसत पूरा करने के लिए 44 रन की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो शुरुआती 5 पारी है इन्हें अगर औसत पूरा करने के लिए 44 रन की अधिकता थी, 44 रन की कमी थी या 44 रन की आवश्यकता थी, तो 44 रन औसत को पूरा करने के लिए किसने दिया होगा? तो वे देखिए यहाँ पर 5वीं पारी जो एक्स है उसके अलावा तो कोई और पारी है ही ना। मैंने कहा हाँ। तो इस प्रकार मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो शुरुआती चार पारी है इन्हें औसत पूरा करने के लिए 44 रन 5वीं पारी जो एक्स थी उसने दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों इस प्रकार हमें पता चल गया कि भैया जो 5वीं पारी हमारी एक्स थी उसने इन चारों शुरुआती जो चारों पारी थी उन्हें औसत पूरा करने के लिए 44 रन दिया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कब दिया होगा 44 रन? जो 5वीं पारी थी उसने कब दिया होगा शुरुआती चार पारियों को 44 रन औसत पूरा करने के लिए? कहोगे तब दिया होगा 5वीं पारी ने औसत पूरा करने के लिए 44 रन तब दिया होगा जब 5वीं पारी के पास औसत से 44 रन अधिक रहा होगा, तब दिया होगा। अगर दोस्तों 5वीं पारी एक्स के पास औसत से 44 अधिक था तो 5वीं पारी के पास था कितना रन? हो गया हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 99 आ जाए। मतलब 5वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए हमें? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 5वीं पारी में हमें कुल मिलाकर 99 रन बनाने चाहिए। क्या बनाने चाहिए? कहोगे 99 रन होने चाहिए। ठीक है, जिससे सभी पारियों का औसत 55 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। मतलब दोस्तों अगर 5वीं पारी की वैल्यू 99 रन है, 5वीं पारी की वैल्यू तो हमने जोड़ दिया 5 4 9 और 9। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 5वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या 99 रन बनाए गए थे। दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था बताइए 5वीं पारी में स्कोर क्या होना चाहिए? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5वीं पारी में कितने रन का स्कोर होना चाहिए? 99 रन का स्कोर होना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों दूसरे तरीके से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके में कोई परेशानी है। दोस्तों वैसे तो लगता नहीं है कि आपको इस तरीके में परेशानी होगी क्योंकि बहुत आसान तरीका है।
ठीक, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 8 है। कह रहा है 7वीं संख्या क्या हो जिससे सभी संख्याओं का औसत 10 हो जाए, जिससे सभी संख्याओं का औसत 10 हो जाए, मतलब सातों संख्याओं का औसत जिससे 10 हो जाए। कर गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 संख्याएं हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 6 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत 8, उन संख्याओं का औसत 8। हाँ क्या कहोगे? इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक संख्या की वैल्यू देखा जाए तो औसत के हिसाब से देखा जाए तो 8 है। मैंने कहा ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 7वीं संख्या की वैल्यू क्या हो। कह रहा है कि बताइए 7वीं संख्या की वैल्यू क्या हो जिससे सभी संख्याओं का औसत 10 हो जाए। हाँ कि ना कहोगे? मान लेते हैं दोस्तों 7वीं संख्या हमारी x है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों 7वीं संख्या हमारी x है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 संख्याओं का औसत 8 है। कह रहा है कि बताइए 7वीं संख्या हमारी क्या हो जिससे सभी संख्याओं का औसत 10 हो जाए। हाँ क्या कहोगे? हाँ, मान लेते हैं दोस्तों 7वीं संख्या हमारी क्या है? x है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों सातों संख्याओं का औसत कितना दिया है? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो सातों संख्याओं का औसत 10 दिया है। हाँ कि ना कहोगे? बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों 6 संख्याएं थी और 6 संख्याओं का औसत 8 था, और जो हमारी 7वीं संख्या थी उसका हमारी 7वीं संख्या हमारी x थी। दोस्तों 6 संख्याएं थी और उन 6 संख्याओं का औसत 8 था और 7वीं संख्या हमारी x थी, और इस प्रकार देखा गया तो सातों संख्याओं का औसत कितना है? कहोगे 10 है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है, अगर सभी संख्याओं का औसत 10 है तो इसका मतलब यही है कि उनमें से प्रत्येक संख्या की वैल्यू देखा जाए तो औसत के हिसाब से 10-10 है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूँ कि प्रत्येक संख्या जो है औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तो भैया ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि किसी संख्या के पास औसत से अधिक रहा होगा, किसी संख्या के पास औसत से कम रहा होगा। जिस संख्या के पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा, जिस संख्या के पास औसत से कम रहा होगा उससे हमने दिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम पता करें कि किस संख्या को हमने दिया औसत को मेंटेन करने के लिए और किस संख्या से हमने लिया है औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ तो आपने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा देखिए शुरुआती अगर मैं पहला स्टेप पकड़ता हूं तो पहले स्टेप में 6 संख्याओं का औसत 8 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक संख्या की वैल्यू 8 है। ठीक है दोस्तों, पहले स्टेप में देखा जाए तो प्रत्येक संख्या की वैल्यू 8 थी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर प्रत्येक संख्या की वैल्यू पहले स्टेप में 8 है तो पहली संख्या की वैल्यू हमारी क्या है? तो दोस्तों पहले स्टेप में चलता हूं तो पहले स्टेप में चलता हूं तो 6 संख्याओं का औसत 8 है। हाँ क्या कहोगे? हाँ, इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक संख्या की वैल्यू 8 है। हाँ क्या कहोगे? हाँ दोस्तों, पहले प्रत्येक संख्या की वैल्यू 8 थी, बाद में हो गया है 10। कहोगे? हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों बताइए प्रत्येक संख्या औसत से कितना अधिक या कम थी? कहोगे देखा जाए तो प्रत्येक संख्या औसत से 2 कम थी, मतलब प्रत्येक संख्या को औसत पूरा करने के लिए 2 की कमी थी। कहोगे? हाँ, प्रत्येक संख्या को औसत पूरा करने के लिए 2 की कमी थी। दोस्तों कुल संख्या कितनी थी? कहोगे कुल संख्या 6 थी। ठीक है, अगर दोस्तों प्रत्येक संख्या को औसत पूरा करने के लिए 2 की कमी थी तो 6 संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए कितने की कमी थी? कहोगे 12 की कमी थी। हाँ कि ना कहोगे? 12 की कमी थी। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, ये जो शुरुआती 6 संख्याएं थी दोस्तों, एक बात बताइए, शुरुआती जो 6 संख्याएं थी उन्हें औसत पूरा करने के लिए 12 की कमी थी। कहोगे 12 की कमी थी। तो इन्हें अगर औसत पूरा करने के लिए शुरुआती जो 6 संख्याएं थी इन्हें औसत पूरा करने के लिए 12 की कमी थी, तो 12 किसी ने दिया होगा। कहोगे हाँ, औसत पूरा करने के लिए किसी ने दिया होगा। किसने दिया होगा? कहोगे देखिए यहाँ पर x के अलावा और कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये शुरुआती 6 संख्याएं थी इन्हें औसत पूरा करने के लिए 12 जो हमारी 7वीं संख्या x है उसने दिया होगा। हाँ क्या कहोगे? दोस्तों ये बात तो हमें पता चलेगा कि भैया 7वीं संख्या जो हमारी x थी उसने औसत पूरा करने के लिए शुरुआती जो 6 संख्याएं थी उन्हें 12 दिया था। हाँ क्या कहोगे? हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए जो 7वीं संख्या x थी उसने कब 12 दिया होगा शुरुआती 6 संख्याओं को औसत पूरा करने के लिए? कहोगे तब दिया होगा 12 औसत पूरा करने के लिए। कहोगे 12 तब दिया होगा औसत पूरा करने के लिए जब जो 7वीं संख्या है उसके पास औसत से 12 अधिक रहा होगा तब दिया होगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों जो 7वीं संख्या हमारी x है उसके पास औसत से 12 अधिक था तो बताइए 7वीं संख्या थी कितनी? कहोगे 7वीं संख्या देखा जाए तो 22 थी। 7वीं संख्या देखा जाए तो 22 थी। क्या थी? सातवीं संख्या देखा जाए तो 22 थी। हाँ क्या कहोगे? हाँ, मतलब 7वीं संख्या हमारी क्या थी दोस्तों? 7वीं संख्या हमारी
22 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 संख्याएं थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था 6 संख्याएं थी और उन संख्याओं का औसत 8 था। ये तो कह रहा था, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 संख्याएं थी और उन संख्याओं का औसत 8 था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि सातवीं संख्या क्या हो जिससे सभी का औसत 10 हो जाए, मतलब सातों संख्याओं का औसत 10 हो जाए। यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था 6 संख्याएं थी और उन संख्याओं का औसत 8 था। हाँ क्या? कहोगे हाँ। कह रहा है कि बताइए सातवीं संख्या क्या हो जिससे सभी संख्याओं का औसत मतलब सातों संख्याओं का औसत 10 हो। हाँ क्या? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, 6 संख्याओं का औसत 8 था। कहोगे हाँ, 6 संख्याओं का औसत 8 था। ठीक है, अगर दोस्तों 6 संख्याओं का औसत 8 था, है और सातवीं संख्या भी 8 ही हो, अगर दोस्तों 6 संख्याओं का औसत 8 है और सातवीं संख्या 8 ही हो, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे नहीं पड़ता। मैंने पूछा क्यों? कहोगे देखिए 6 संख्याओं का औसत 8 था, मतलब इसका मतलब यही है कि प्रत्येक संख्या के पास 8 मौजूद था। अगर सातवीं संख्या भी हमारी 8 होती, तो एक तरह से देखा जाए तो सबके पास बराबर उपलब्ध होते, सबके पास उपलब्ध होते, तो इससे हमारे औसत पे कहां प्रभाव पड़ता? मतलब औसत हमारा 8 ही रहता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर सातवीं संख्या हमारी 8 होती, अगर दोस्तों हमारी सातवीं संख्या वास्तव में 8 ही होती, तो हमारा वास्तव में सातों संख्याओं का औसत 8 ही रहता। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों सातवीं संख्या थी वो औसत जो होना चाहिए था, औसत से इतना अधिक लेके आ गई कि प्रत्येक संख्या का औसत 10 हो गए, प्रत्येक संख्या का औसत 2 बढ़ गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, क्योंकि आप खुद देखिए दोस्तों, पहले प्रत्येक संख्या का औसत 8 था, लेकिन बाद में हो गया है प्रत्येक संख्या का औसत हो गया है 10। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, तो दोस्तों आप खुद देखिए, प्रत्येक संख्या का औसत पहले 8 था, लेकिन बाद में हो गया प्रत्येक संख्या का औसत 10। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक संख्या का औसत 2 बढ़ गया है। कहोगे हाँ, प्रत्येक संख्या का औसत 2 बढ़ गया है। अगर दोस्तों प्रत्येक संख्या का औसत 2 बढ़ गया है तो कुल कितने की वृद्धि हो गई है? कहोगे देखिए कुल मिलाकर 7 संख्याओं पे वृद्धि हुई है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए प्रत्येक संख्या पे 2 की वृद्धि हुई है, तो 7 संख्याओं पे कुल देखा जाए तो 14 की वृद्धि होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 14 की कुल वृद्धि हो गई। ठीक है, अगर दोस्तों सातवीं संख्या ने वास्तव में 8 ही, सातवीं संख्या वास्तव में 8 ही होती, तो ये 14 की वृद्धि नहीं होती। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये 14 की वृद्धि क्यों हो रही है? कहोगे 14 की वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि जो सातवीं संख्या थी उसके पास 8 के मुकाबले, ये जो औसत है 8 के मुकाबले 14 अधिक था। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो 14 की वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि क्यों हो रही है? कहोगे इसलिए वृद्धि हो रही है क्योंकि जो सातवीं संख्या थी उसके पास औसत के मुकाबले, मतलब 8 के मुकाबले 14 अधिक था, इसलिए वृद्धि हो रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सातवीं संख्या के पास औसत से मतलब 8 से 14 अधिक था, तो सातवीं संख्या की वैल्यू थी कितनी? कहोगे हमने जोड़ दिया तो आया 22। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, आया क्या? 22 आया। मतलब सातवीं संख्या हमारी क्या थी दोस्तों? कहोगे मतलब हमारी सातवीं संख्या 22 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम इसे दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है, तीसरे तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों।